Hello friends, today we study about subject and predicate. Now we see what is subject and what is predicate. Before studying subject and predicate, firstly we see when we make a sentence, जब हम sentence बनाते हैं तो sentence को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. Firstly we give name of a person or thing. सबसे पहले हम सेंटेंस में जब पर्सन और थिंग को यूज़ करते हैं तो हमें उनको नेम देना होता है. और सेकेंडली वी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जो भी हमने पर्सन और थिंग यूज़ किया है सेंटेंस में और उसका नेम भी मेंशन किया है तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है. तो जब हम ये दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है. जब हम पर्सन या फिर थिंग को नेम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. और जब हम सब्जेक्ट के बारे में या फिर पर्सन और थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको प्रेडिकेट बोला जाता है. और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले आता है और सेकंड में आपका आता है प्रेडिकेट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हैज़ अ गुड मेमोरी. अब हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा. इसमें जो ही है, हमने ही के बारे में बात की है. ही एक लड़का है, लड़के को हमने एज अ ही इधर यूज़ किया है तो ही जो होगा वो तो हमारा सब्जेक्ट होगा. और ही हैज़ अ गुड मेमोरी, हमने उसके बारे में बात की है कि उसके पास गुड मेमोरी है तो हमने उसके बारे में बात की है तो इसीलिए ये प्रेडिकेट होगा. You have cleared this example. Now we come to the next example. Now we see next example. The earth revolves the sun. अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. इसमें जो द अर्थ है वो हमारा सब्जेक्ट है. क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि अर्थ के बारे में अर्थ जो है वो एक नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है और हमने अर्थ को नेम दिया है. अर्थ एक नेम है हमारा तो इसीलिए जो है ये सब्जेक्ट होगा. और अर्थ के बारे में हमने बात की है कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व राउंड करता है. रिवॉल्व्स द सन मतलब वो सन के चक्कर लगाता है. तो इसीलिए जो बाकी अर्थ के बारे में है जो हम भी बता रहे हैं वो क्या होगा हमारा? वो हमारा होगा प्रेडिकेट. You have cleared these two examples. Now we see next topic. अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है. मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि सेंटेंसेस के बारे में बताया था और उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट शो होता है तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इसमें हमारा जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो लगता नहीं है. इसमें सब्जेक्ट नहीं लगता, सब्जेक्ट लॉस्ट हो जाता है. इसमें सिर्फ प्रेडिकेट लगता है. इसमें सिर्फ प्रेडिकेट लगता है. अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में. अब हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में. अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर जो था वो ग्रेट किंग था. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? इसमें जो अकबर है वो सब्जेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी पर्सन को यूज़ कर रहे हैं और उसका हमने नाम दिया है अकबर तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. और हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो ग्रेट किंग था तो इसीलिए ये क्या होगा? इसीलिए ये होगा प्रेडिकेट.
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रोज़ स्मेल्स स्वीट। जो रोज़ की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। तो इसमें हमने किसी थिंग को मेंशन किया है और उस थिंग का नाम हमने रोज़ दिया है, तो इसीलिए जो ये रोज़ होगा, द रोज़, ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और हम रोज़ के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो स्मेल है वो स्वीट होती है, तो इसीलिए क्या होगा, पूरा प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं द सन शाइन्स ब्राइट। अब हम सन के बारे में बता रहे हैं और हमने उसका नाम सन दिया है, तो इसीलिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्राइट शाइन करता है, तो इसीलिए ये प्रेडिकेट होगा। अब ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ही इज़ अ ब्रेव बॉय में हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं। हमने किसी पर्सन का नेम दिया है ही एज अ प्रोनाउन, हमने उसको प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है। तो ही के बारे में हम बता रहे हैं, तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट। और ही के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो ब्रेव बॉय है, तो ये जो ब्रेव बॉय पूरा होगा ये क्या होगा, प्रेडिकेट। अब नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इल कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। जो कोलकाता है वो बिग सिटी है। तो हमने कोलकाता के बारे में बताया है, कोलकाता एक स्टेट है, हमने उसका नाम कोलकाता दिया है, तो इसीलिए क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। और कोलकाता के बारे में हमने बताया कि वो बिग सिटी है, तो इसीलिए क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा। Now our topic has completed. Now we meet in the next video. As soon as possible we meet. So thank you for watching this video and subscribe, like, share this channel.